जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है, अरे टुनटुनी बहू, अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी, डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है। अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी। मैं क्या करूं? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूंटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है। और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए? क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है, तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू, जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे। अब तुझसे ही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है। तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, मनहूस कहीं की। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी, ये क्या बोल रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती? तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है। जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया, उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ ना जाए। अगर इसकी आँख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा। सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए, ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे? तू दरवाजे को धक्का मार, खुल जाएगा। माँ, शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे, लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है। ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया, इनकी भूल को क्षमा कर दो। अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है। देवी मैया की जय हो।
टुनटुनी, आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं। मुझे माफ कर दो, खोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी सभी को माफ कर देती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके मायके से उसकी माँ का कॉल आता है। टुनटुनी बेटा, तुम्हारे भाई चीकू की शादी तय हो गई है और शादी अगले महीने है। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। शादी की बात सुनकर टुनटुनी की बेटी पीहू बोलती है, माँ, मामा की शादी है और हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। तू चिंता क्यों करती है बेटी? मैं शादी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद दूंगी। लेकिन तुम कहाँ से खरीदोगी माँ? घर में तो एक भी पैसा नहीं है। मैं कल से खेतों में काम करूंगी और उससे जो आमदनी मिलेगी उससे तेरे कपड़े खरीद दूंगी। क्या माँ, सुबह से शाम तक तो काम करती रहती हो, अब खेतों में भी काम करोगी? बेटा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूँगी। अरे नहीं बेटा, मैं खुद काम कर लूंगी। तुम लोग अभी पढ़ाई करो। लेकिन तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगले दिन बच्चों, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। तुम धूप में मत खेलने जाना। माँ, मैं तो खेलने नहीं जाऊंगी, लेकिन गोलू मेरी बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानेगा? मैं उसे अभी समझा देती हूँ। देख गोलू, तुम धूप में मत खेलना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। टुनटुनी के खेत में काम पर जाने के बाद पीहू, मैं खेलने जा रहा हूँ। अगर तूने माँ से चुगली की तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। तुझे माँ ने मना किया था ना, तो फिर क्यों खेलने जा रहा है? रुक, मैं माँ को अभी बता कर आ रही हूँ। ठीक है, तू जा बताने, मैं चला खेलने। पीहू बार बार माँ को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। गोलू चिड़ा खेलते खेलते अचानक बेहोश हो जाता है। गोलू का दोस्त उसे घर लेकर आता है। पीहू दीदी, देखो गोलू को क्या हो गया। मुझे गोलू को नहीं देखना, मैंने तो मना किया था, फिर भी ये धूप में खेलने गया। धूप लग गई होगी, अब भुगते। माँ ने भी इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने माँ के प्यार की भी लाज नहीं रखी। चलो इसे बेड पर सुला दो। हेलो माँ, देखो ना माँ, गोलू बेहोश हो गया है। ये तो क्या कह रही है? मैं घर जल्दी आ रही हूँ। टुनटुनी तेजी से उड़ते हुए आती है। माँ देखो ना, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन ये जबरदस्ती चला गया था। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गया। मैं इसका ध्यान रखती हूँ। तू जाकर खाना बना ले। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे इतना मना करने पर भी मैं धूप में खेलने चला गया, लेकिन मैं कभी भी धूप में खेलने नहीं जाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, तूने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। अब गोलू और पीहू बड़े हो गए थे। एक दिन गोलू टुनटुनी के पास आता है। माँ, हमें ये घर बेच देना चाहिए। कैसी बात कर रहा है बेटा? ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं मरते मर जाऊंगी, पर ये घर कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ तुम ये घर कैसे नहीं बेचती हो। गोलू, तू मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा है। तुझे जो करना है कर ले, पर मैं ये घर किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। ठीक है माँ, तुम इस हौसले में रहो, मैं जा रहा हूँ। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर। अभी तो तेरी बहन की भी शादी नहीं हुई। मैं क्या करूँ? ले देकर मेरे पास यही एक घर है, तो इसे भी बेचने को कह रहा है। मुझे छोड़कर मत जा बेटा, मत जा। अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। जैसे गोलू घर से बाहर निकलता है, उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी बाहर आती है और उसे उठाती है। देख बेटा, ये भगवान का इशारा है। तू अपनी माँ को छोड़कर मत जा। अगर तू मुझे छोड़कर गया तो वापस जिंदा नहीं आएगा, और मैं फिर तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। फिर तू अकेले इस घर में इधर उधर घूमते रहना। माँ, मरने की बातें मत करो। मैं भटक गया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। गोलू, तूने सही किया। अगर तू चला जाता तो माँ जिंदा नहीं रहती। चल अब चलकर खिचड़ी खा ले, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आज के लकी विनर्स के नाम ये रही आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी के मायके में किसकी शादी थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है, जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।